हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं भाई? हाँ जी। गार्गी, डोरेमोन, रवि, अंबिका, गुड मॉर्निंग भाई। टेस्ट दिया था सबने? अनुज कुमार जी, अभिषेक, गौरव, टेस्ट दिया था? सबने दिया था या आधे अधूरों ने? कई बार कहा है तुम्हें चेक करते रहा करो, कुछ आता भी है या नहीं तुम्हें। नमस्ते जी सुमित, नमस्ते। आ गए सब लोग? गुड। 50 का तो टेस्ट भी नहीं था। कैसे 50 आ गए फिर? कुछ कमेंट्स की एलईडी नहीं चल रही है, क्या बात है? चलिए जी, क्लास शुरू करते हैं। प्रकाश कुमार जी, ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? हम्म। करें जी शुरू। चलो, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड एफ्लुएंट, शायद पहले ही पढ़ चुके हैं हम एफ्लुएंट वर्ड से, है ना? वेल्दी इससे रिलेट था, तो रिपीट करने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है उत्साह, एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है? जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था झील, लास्ट क्लास में हमने एक वर्ड पढ़ा था झील, राइट? तो झील का मतलब भी क्या था? एनर्जी से रिलेटेड था। तो आप या तो वहां से रिलेट कर सकते हैं कि जो जेड वाला झील था उसी से ही जेस्ट बनता है, या फिर ट्रिक मेंशन होगी तो आप बाद में भी इसको पढ़ के अगर नहीं याद होता है सीधा सीधा तो फिर ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं, है ना? और ये जरूरी नहीं होता कि मान लो हमें पहले से आता है और हम उसे नॉर्मली याद रख सकते हैं, लाइक झील से अगर किसी को समझ में आ गया जस्ट, तो हर चीज के लिए ट्रिक पे जाना भी ठीक नहीं है, फिर वो बहुत सारी हो जाएंगी फिर ऐसे, तो ठीक है? तो जील जैसे होता है एनर्जी, इसी तरह जेस्ट भी एक एनर्जी का ही सिंबल है, ठीक है? फिर भी किसी को नहीं आता तो रेस्ट का एकदम उल्टा जेस्ट होता है, एंथुजियाज्म। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा एंथुजियाज्म की क्या होती है ना? आगे देखते हैं। आगे समझते हैं। तो उसमें फिर क्या दे रखा था फिर अंजलि? नहीं प्रकाश जी, कोई नीड नहीं है, फिर कोई नीड नहीं है। कोई नीड नहीं है, पर मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा कि मतलब कहीं से भी क्लास ले लेंगे आप और फिर क्लास लेने के बाद वहां से शुरू कर दें। थोड़ा सा एक पैटर्न होता है, एटलीस्ट टॉपिक का तो पैटर्न होता है। मान लो कि हम सिनोनिम पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट सिनोनिम की तो फर्स्ट क्लास से शुरू कर सकते हैं, फिर वो चैप्टर चैप्टर आप कैसे रह जाएंगे? आपने देखा होगा एप्लीकेशन में ना चैप्टर बन जाते हैं कि लाइक वन वर्ड का है, इडियम का है, तो कम से कम पूरा करते चलो ना, ऐसे बीच बीच में मत छोड़ो। आगे देखते हैं इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है काफी कॉम्प्लेक्स सा, कॉम्प्लिकेटेड सा। जैसे कि
एंट्री गेट होता है। कहीं पर भी जाएं हम, मान लो कि हम क्रिकेट देखने जा रहे हैं, वहां पे मतलब मैं गई हूँ एक दो बार, तो थोड़ा ऐसा रहता है, बहुत सारे गेट बना देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चारों तरफ उसके गेट होता है। और ऐसे हो जाता है कि इस गेट से एंट्री नहीं नहीं नहीं, इससे उनकी एंट्री है, इससे उनकी एंट्री, इनसे सिर्फ प्लेयर एंट्री करेंगे, इनसे सिर्फ कोई वीआईपी कोई पर्सन आ रहा है वो एंट्री करेगा। तो इसमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इतने सारे गेट और फिर एंट्री करनी है। तो इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, काफी कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। आगे हमने कहा द नेक्स्ट वन इज फियर्स। फियर्स पहले भी शायद वर्ड आ चुका, फियरफुल। फियरफुल तो जानते हैं हम, फियर्स। जो फियर्स का वर्ड है, रिलेशन है, अरे वाह बेनिका जोशी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, मैंने कहा वर्ड जो आपका यहाँ पर फियर्स दिखाई आ रहा है वो थोड़ा फियरफुल जैसा ही है या फिर फेरोशियस जैसा ही है। फेरोशियस है बेटा, फियरफुल है, सब में क्या है, सब में थोड़ा भयंकर डर है ना, ये वाला सिंबलाइजेशन है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, फियर्स लाइक फियरफुल, लाइक भयंकर, थोड़ा डरावना सा, ऐसा बोल सकते हैं। बेनिफिशियल मतलब आई डोंट थिंक वर्ड टू रिमेम्बर, बेनिफिट, बेनिफिशियल एंड एडवांटेजियस मतलब एडवांटेज से फुल, एडवांटेज के साथ OUS लगाइए, और जो बेनिफिट से फुल उसे बेनिफिशियल लगाइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसको ट्रिक व्रिक नहीं रिलेट करना है, जो चीज हमें वैसे ही याद है। अबंडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वो वाला अबंडेंट नहीं है, अबंडेंस वाला यहाँ पर बंधन, ये जो आपको दिखेगा BAN वाला दिखेगा है ना, बंधन। तो बंधन, तो यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही है कि मान लो एक तो आपका BANDON, ठीक है। तो अबंडन का मतलब ऐसे त्यागना होता है, त्याग देना, त्याग देना। अच्छा, कोई भी चीज, एक कोई भी चीज है जिसे बैन कर दिया गया है, ऐसे आप समझिए, एक कोई ऐसी चीज है जिसे बैन कर दिया गया है, मतलब डैन डन है उसके ऊपर, मतलब बैन हो चुकी है, मतलब डन हो चुका, करने की सोच रहे हैं, करने की नहीं सोच रहे हैं, बैन हो चुका है, डन है, मतलब बैन हो गया, बैन हो गई तो वो चीज हमें छोड़नी पड़ेगी। अब आप उस चीज को नहीं यूज कर सकते हो या अपने पास नहीं रख सकते हो, तो उसे हम बोल सकते हैं वीरान या फिर छोड़ देना, त्याग देने के सेंस में। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम डिस्टॉर्टेड वर्ड कैसे हो सकता, डिस्टॉर्टेड वर्ड क्यों नहीं हो सकता, जिस चीज को आप पसंद नहीं करते वो भी तो ऐसी हो गई ना, छोड़ने वाली, राइट। अगला वर्ड है हमारा एडवांटेज। एडवांटेज इससे अब थोड़ी शिफ्ट बदल गई होगी, तो फेवरेबल आ गया, बेनिफिशियल आया था तो फेवरेबल आ गया, ऐसे ही वर्ड बनते रहते हैं। एंथोलॉजी, एंथो का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पर जो एंथो वर्ड है वो कलेक्शन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कलेक्शन से, और लॉजी मतलब स्टडी होती है। एंथो जो वर्ड है उसका रिलेशन होता है कलेक्शन से, ठीक है, और लॉजी हमारी स्टडी है, तो हम इसके रूट वर्ड से ही रिलेट कर सकते हैं, इसका मतलब कलेक्शन है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या है, कलेक्शन। एंथो रूट वर्ड है, क्या रूट वर्ड है एंथो, एंथो का मतलब होता है कलेक्शन। अब सोल्व, अब किसी के ऊपर केस चल रहा था, बोले कि यार तेरे ऊपर केस चल रहा है, ऐसे ऐसे तो जाना, मतलब कुछ भी हो सकता है। बोले नहीं नहीं, मेरा केस अब सोल्व हो गया है, और सोल्व होने के बाद मुझे जज ने फ्री कर दिया है, फ्री कर दिया है, तो दोष से मुक्ति, तो पार्डन माफ कर देना, अब सोल्व माफ कर देना, अब मतलब अब, सोल्व मतलब सोल्व, तो अब जो केस है वो सोल्व हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं, मुझे क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है, दोष से मुक्त, पार्डन कर देना, ठीक है, कि नहीं इसने नहीं किया, छोड़ो, फ्री करो इसको, ठीक है। अगला देखिएगा, द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय। मुझे नहीं लगता ये वर्ड भी हमें ट्रिक से याद करने की जरूरत है। डिस्ट्रॉय, र्यून, र्यून वर्ड जैसे पढ़ते हैं ना, र्यूनस, फुल ऑफ र्यून, र्यून का मतलब क्या है, खत्म हो जाना, सब कुछ जीरो, डिस्ट्रॉय, उसे र्यून कहते हैं, डिस्ट्रॉय कहते हैं। आगे देखिएगा, पॉपुलर, कोई पर्सन पॉपुलर है, इसका मतलब वो सबका फेवरेट है, सब उसको जानते हैं, है ना, जैसे कि अमिताभ बच्चन बहुत पॉपुलर है। मैंने कहा मोनोटोनस, एक ऐसा पर्सन जो एक ही टोन में चलता आ रहा है ना, एक ही टोन रहती है उसकी हमेशा, या तो मतलब
एक होते हैं ना कि आवाज में हमारी पिच होती है, अगर हम कोई सैड बात कर रहे हैं तो एक अलग टोन होगी। चलो छोड़ो यार, कोई सिंगर है जो एक ही टोन में गाना गाता है हमेशा, तो एक टाइम के बाद तो सब बोर हो जाएंगे ना उससे। कोई एक सिंगर है, गायक है, जो एक ही टोन में गाना गाता है तो मोनोटोनस कहलाएगा। ठीक है, थोड़े दिनों बाद उसकी सुनना बंद, तो हम हो गए मोनोटोनस, बोरिंग सा फील होना, हम ड्रम। तो हम जो हैं ड्रम की तरह हैं, कोई भी आओ बजाओ और निकल जाओ, मतलब कि बोरिंग पर्सन। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऑब्टेन करना। अगर आपको ऑब्टेन वर्ड नहीं आता, इसी के अंदर मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये तो आता ही आता होगा यार, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आपकी मार्कशीट होगी आपके पास, 10th 12th तो किया आपने, 10th 12th। कोई कोमल जी कहती हैं मैम आप कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो। बेटा अब ऐसा तो नहीं ना कि कमेंट्स पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे, है ना कोमल? थोड़ा सा बुद्धि का परिचय दे, एंड में कर लेंगे, क्लास के दौरान रहने देते हैं। हाँ जी, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखा मिला होगा मार्कशीट में। हाँ जी बिल्कुल। तो वो ऑब्टेन क्या है? तो वो एक्चुअली जो आपने मार्क्स ऑब्टेन करे वो प्राप्ति तो करें, अचीव ही तो करें। अचीवमेंट से, अचीवमेंट कहते हैं ना उसकी, अचीवमेंट, अचीव मतलब पाना, अटेन मतलब पाना, ऑब्टेन मतलब पाना, है ना? द नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है? बाधा, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, कोई हिंड्रेंस, है ना? एक वर्ड बोलते हैं ना हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब भी रुकावट होता है ना? एनकम्ब्रेंस का भी होता है, इनकम के अंदर एनकम्ब्रेंस आ गई, ये वर्ड भी मैंने मोनिक से पढ़ा है कि बाधा आ जाना ना, रुकावट आ जाना। देखिएगा ऑब्स्टेकल, अब से मैं टैकल करूंगा, और टैकल हम किसको करते हैं? आई थिंक समस्याएं टैकल होती है, खुशियां थोड़ा ना टैकल करते हैं। अब से मैं टैकल करूंगा, जब भी टैकल की बात आती है कि अब से मैं टैकल करूंगा, तो जब भी टैकल की बात आती है तो हमें लगता है कि हम किसी ना किसी रुकावट, किसी ना किसी ट्रबल को टैकल करेंगे, राइट? तो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट। ठीक है जी। अगला वर्ड है हमारा रिसेंटली। रिसेंट जो अभी रिसेंट चेंज हुआ है, रिसेंट न्यूज ये है। लेटली का मतलब लेट नहीं, मतलब कि हाल फिलहाल। ठीक है जी, हाल ही में जो हुआ है उसे लेटली कहते हैं। आर्टफुल, एक ऐसा पर्सन जो फुल आर्ट है, उसके मतलब तेज दिमाग है ना, आर्ट, चालाक है भाई, तो चालाक पर्सन को कहा जाता है आर्टफुल। या फिर ग्राफ्टी, कैसा पर्सन जो थोड़ा सोच समझ लेता है कैसी परिस्थिति में उसे कैसा बिहेव करना है, उसे ग्राफ्टी पर्सन कहते हैं। ठीक है, ग्राफ व्राफ अच्छे से बना लेता है, कहीं पे भी घुस जाता है। तो जिसके अंदर आर्टफुल है वो बंदा बेवकूफ नहीं है, तेज है। ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? चालाक है भाई, तेज है। ओके, अगला देखिएगा मोरबिड। अब ट्रिक जो लिखी है कि मोरबिड ही पी रहे हैं तो अच्छे नहीं लगते, खराब लगते हैं, बाकी इसको बहुत आसानी से भी आप याद कर सकते हो। मान लो बीड़ी है, लोग बीड़ी पीते हैं, है ना? तो बीड़ी पीते हैं, एक पीते, दो पीते, तीन पीते, चलो ठीक है। अब एक आदमी ने ना शुरू करते करते मोर बीड़ पीना शुरू कर दिया, मोर मतलब और दे दे, मोर मतलब ज्यादा होता है ना, और बीड़ी, मोर बीड़ी, है ना, मोर मतलब और ज्यादा। तो जब वो बहुत ज्यादा बीड़ी पीने लग जाएगा तो ये जो मोरबिड मतलब है, ये अनहेल्दी भी है, डेंजरस भी है, गंदा भी है। नेस्टी, नेस्टी फैला रखे है ना, नेस्टी बहुत गंदा, किसी इंसान को कहते हैं नेस्टी, उसको देख के नेस्टी फील होती है। नेस्टी मतलब खराब फील होता है, गंदा फील होता है। ठीक है, मॉर्बिड का मतलब क्या है? नेस्टी है, डेंजरस का सेंस है, थोड़ा अनहेल्दी का सेंस में मॉर्बिड है। मॉर्बिड चीजें होती हैं, खाने की चीजें हो कि नहीं 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 खाना है ना? अगला वर्ड देखिएगा खॉक्स। खॉक्स का मतलब होता है किसी को बहला फुसला लेना, अपनी बातों में लगा लेना। लाइक लोमड़ी ऐसा करती है, कहते हैं ना लोमड़ी जैसा चालाक है कोई, तेरा कोई भरोसा नहीं भाई, तू लोमड़ी जैसा है। लोमड़ी क्या होती है? तेज होती है, चालाक होती है, अपनी बातों में फुसला लेती है, फिर उसके बाद अटैक कर लेती है और खा जाती है। ठीक है जी। तो खॉक्स साउंड लाइक फॉक्स, कॉक्स फॉक्स। ठीक है,
तो फोक्स जो होती है जल्दी से फुसला लेती है। भाई 2 मिनट वेट करिएगा, है ना। हाँ जी, फोक्स हुआ। फोक्स क्या है? जो फुसला लेती है लोगों को ना, अपनी बातों में लगा लेती है। तो ये तो मना लेना किसी को, फोक्स भी तो ऐसे ही करती है ना कि भाई किसी भी जानवर को कि तुम मेरे साथ साथ चलो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी। फिर बहला फुसला के वहां ले जाती है, मना लेती है, राजी कर लेना। यहाँ पर परसुएड वर्ड दिख रहा है हमें, सौदे पर। ये वर्ड हमने देखा था ना, सौदे पर अग्री हो गए, मतलब कि मान गए, है ना, मान जाना। और मान जाना लाइक अग्री कर लेना ना किसी को, एक ही तो बात है। अग्री कर लेना, परसुएड कर लेना, फुसलान लेना, मना लेना, बहला लेना, तो बहला फुसला लेना। ठीक है, इस टाइप का पर्सन को हम कहेंगे क्वाइक्स। क्वाइक्स का मतलब लोमड़ी नहीं होता है ना, कुछ भी रिलेट मत करिए। क्वाइक्स मतलब लोमड़ी नहीं, मैंने ये नहीं बोला कॉक्स मतलब फोक्स। फोक्स मतलब फोक्स जैसा नेचर, फुसलाना। दोनों बातों में बहुत अंतर है, कभी इसको फोक्स फोक्स कहने लग जाओ। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लाइंड एंगल, जरूर हमारे मतलब आपके मैथ्स में काम करते होंगे। इंक्लाइंड एंगल, जैसे ये भी इंक्लाइंड एंगल है, ठीक है। इंक्लाइंड का मतलब क्या है? झुकाव। तो ये झुका हुआ है ना, ये जो एंगल है जो धरती से बन रहा है, जैसे हमारी ट्रायंगल होती है, वो भी तो इंक्लाइंड होती है ना। तो इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, तो ये भी झुकाव ही है, डेफिनेटली। दुकानदार परसुएड कह सकते हैं, हाँ दुकानदार परसुएड करते हैं, बहला फुसला लेते हैं। ये नहीं ब्रांड जी ये ले लो। मान लो कि हम गए उसके पास और हम कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपने आपने कहा मुझे बैद्यनाथ का जूस लेना है, आंवला जूस लेना है फॉर एग्जाम्पल, है ना। और उसने कहा जी कोई ऐसी कोई कंपनी आ गई है देसी कुछ करके, ये बहुत अच्छा है, ये ले जाइए, तो इसका ये फायदा है, इसका वो फायदा है, ऐसे से कहना शुरू कर देता है ना शॉपकीपर। तो फिर कुछ लोग तो एकदम अड़े से रहते हैं अपनी बात पे, मेरे जैसे, कि नहीं नहीं वही चाहिए, तो नहीं है तो ठीक है। बाकी जो नॉर्मली क्या लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ चीज़ें मैं भी कर लेती हूँ ऐसा कि ठीक है वो नहीं है तो अब ये दे दो, तो वो ले आते हैं। तो शॉपकीपर का नेचर जो है वो भी हॉक्स वाला नेचर है ना। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ रहे थे हम इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव। एप्टीट्यूड इज नॉट लाइक झुकाव वैसे तो, है ना। इंक्लिनेशन का एक बार मैं इसको चेक करूंगी ना, बताती हूँ कि किस सेंस में एप्टीट्यूड अगर आंसर दिया होगा तो। बाकी थोड़ा सा मुझे डाउट है कि एप्टीट्यूड नहीं इंक्लिनेशन कहना चाहिए। पर हाँ एक एक सेंस ऐसी भी बनती है एप्टीट्यूड की कि किसी का दिमाग किसी पर्टिकुलर वे में चल रहा है। तो मैं चेक करके बताऊंगी, इसलिए स्टार लगा के छोड़ रही हूँ, ठीक है।
क्या आंसर दिया था, एग्जाम में क्या आंसर दिया था, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इम्पयोस देखिए होगा, पयोस क्या है, PIOUS, इसे पवित्र कहते हैं, पियो। कौन सा पानी पीते हैं हम, गंगा का पानी पियो, क्योंकि गंगा का पानी क्या है, पवित्र है। ठीक है, अब हम इस पवित्र के अंदर एक वर्ड ऐड कर रहे हैं IM, जिसका मतलब निगेटिव है, तो मैंने कहा पवित्र नोट, तो नोट पवित्र मतलब कि अपवित्र, बेसिकली इररिलीजियस। IR लगाने से भी एक प्रोफिक्स है कि नेगेटिव इंडिकेट करता है, रिलीजियस मतलब धार्मिक, इररिलीजियस मतलब अधार्मिक, वहां पे भी अपवित्रता का सेंस आ गया, है ना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट साउंड लाइक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को प्रूडेंट होना चाहिए, तो स्टूडेंट को बेवकूफ तो नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, राइट। तो हम इंटेलिजेंट ही कहना चाहते हैं। जुडिशियस, भैया जुडिशियस जज, हाँ जी, प्रूडेंट का साउंड कैसा था, स्टूडेंट था, इस तरह जुडिशियस के अंदर जज था, तो जज को भी कैसा होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, वरना तो इधर के उधर कुछ फैसले कर देगा। और एक स्टूडेंट को भी प्रूडेंट होना चाहिए, वरना तो वो भी कुछ की कुछ कर देगा, ठीक है, बड़ा होके जज बन जाएगा। अगला वर्ड है हमारा चेस्ट, तो इस वर्ड को आप माँ से रिलेट कर सकते हैं कि जो माँ है अपने नवजात शिशु को जो दूध पिलाती है, तो वो जो सिंबल है वो प्योरिटी का है ना, एक प्योर रिलेशन है, माँ और बच्चे का जो रिलेशन है एक प्योर रिलेशन है, तो वहां से आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इजी वर्ड है बट बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है ना। अगला वर्ड है प्रोडिजी, ये शायद हम पहले ही वर्ड पढ़ चुके हैं, याद है तुम्हें, ये पिछली चीजें मैं इतना फास्ट इसलिए करा रही हूँ कि अब तुम्हें आदत सी हो गई होगी चीजों की, एग्जाम बदल रहे हैं पर वर्ड नहीं बदल रहे यार, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ। अभी मैंने सोचा है कि एक दो दिन और इसको पढ़ाकर फिर मैं इनको हटा देती हूँ जो इजी इजी वर्ड हैं, और फिर जो वर्ड रह गए हैं अलग से उनकी लिस्ट वाइज पढ़ा दूं, एक एक वर्ड की बजाय लिस्ट वाइज पढ़ा दूं, है ना। अभी थोड़ा सा बेस बन गया होगा, बहुत सारी चीजें आने लगी होगी। जीनियस, ये वर्ड भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे पिछली क्लास नहीं देखी है प्लीज बेटा क्लास में ना रहे, है ना। और इसको ऐसा ना समझे कि मैम क्लास से जाने को कह रही है, मैं क्या करूं, तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आपके लिए ऐसा लगेगा और इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो सकता है, जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है कि रिलेटेड से वर्ड आ रहे हैं। आगे देखिएगा मॉक, किसी को मॉक करना, चिढ़ाना। कल टेस्ट देने के बाद कॉन्फिडेंस आया, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कहती हूँ अपना टारगेट सेट किया करो। मान लो कि जैसे आज मंडे है ना, जिसके भी कम आए हो, जिसके भी नंबर कम आए हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ यार मेरे तो आ नहीं रहे है कुछ, कोई बात नहीं, कुछ कमी रह गई होगी हमसे, हारना नहीं है, हारना तो एग्जाम एग्जाम में देखेंगे वो तो कि नंबर कम ज्यादा, छोड़ो, यहाँ पे कम आए कोई बात नहीं। अगला टारगेट लो कि मंडे को मैं अब फिर एक ऐसा फिर से शुरुआत करूंगा, पांचों दिन बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और छठे दिन सबको रिवीजन करूंगा शाम को, और टेस्ट दूंगा और उसमें अच्छे नंबर लाऊंगा। जिस दिन भी आप सक्सेसफुल होना शुरू हो गए, मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको आदत सी पड़ जाएगी। सफलता भी एक लत की तरह है, आदत है वो भी, जैसे ड्रग्स की होती है, सफलता की भी आदत होती है कुछ लोगों को, है ना, उनको हमेशा अव्वल रहना है, हमेशा आगे रहना है, तो एक आदत है, इंसान का नेचर है, और ऐसा नेचर क्रिएट करिए जहां आपको सबसे आगे रहना हो, और यहीं पर क्लास में सबसे आगे रहेंगे तो जब जाके एग्जाम में हम सबसे आगे रहेंगे, ठीक है। हाँ संजना जी, मेरे को सुनने में आया है ऐसा कि ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग जो है ट्रेडिशनल रॉन्ग बता दिया टेस्ट में, पर कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता है ना। हाँ मेरे कम नंबर आते हैं तो मैं और ज्यादा मेहनत करता हूँ, यही होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड ये है
गिव अप वाला फिर तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पर अगर सक्सेसफुल होना है, मानिक जी क्या हो रहा है, कहाँ देना होता है टेस्ट, क्या बताएं फिर अब। सैटरडे को टेस्ट होता है ना आपका, प्रतिमा कुमारी। तो हाँ, ग्रामर में गलती होने के थोड़े चांस हो जाते हैं, क्योंकि वो कैब तो वही वर्ड्स आते हैं, पर धीरे धीरे वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे अंजलि सिंह। वो धीरे धीरे होता है, उसका काम थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड है। थैंक यू अनुज। ये जो एक दो बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता टेस्ट कहाँ देना होता है, या फिर आप भैया, हमारे कॉन्टेक्ट अस में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ दें कि हमें टेस्ट नहीं देना आता, तो वो आपकी बेचारे हेल्प करेंगे, और क्या करें, है ना। सत्य प्रकाश झा जी, पूरी क्लासेस देखिए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि कोई जल्दी नहीं हो रहा है। ये मैं सब वर्ड पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, आज विजिबल नहीं है टेस्ट, आज विजिबल नहीं है ऐसा। आज क्यों विजिबल होगा, सैटरडे को विजिबल हुआ होगा ना। अगर देखिएगा, मॉक, मॉक का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। नोटिफिकेशन तो आता है नहीं, सैटरडे को आता होगा, अब आज थोड़ा ना होएगा टेस्ट, आज तो मंडे है। मॉक के दो मतलब होते हैं, एक तो आपका पेपर है ना, मॉक, मॉक जो होता है, जो वो उसका मतलब ही होता है, वो पेपर नहीं होता, थोड़ा दिखावटी पेपर होता है। तो मॉक मतलब दिखावटी भी है, और किसी को मॉक करना, चिढ़ाना भी है, टोंट करना भी है। मॉक में किसी के नंबर ज्यादा आ गए, किसी के कम आ गए मॉक टेस्ट में, तो दूसरा जिसको चिढ़ाता है, तेरे इतने कम नंबर है, मेरे तो इतने आए हैं। तो मॉक करना, मॉक करना मतलब चिढ़ाना भी हो सकता है। बहुत बढ़िया बेटा, जिसके भी बहुत अच्छे नंबर आए, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा मॉक पे देखते हैं, मॉक क्या है। मॉक के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब हो सकता है चिढ़ाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, सबके प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू, है ना। मैं तो बस नॉर्मली पढ़ाती हूँ, कुछ बहुत अच्छा नहीं पढ़ाती। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है तो आप बहुत अच्छे हैं। देखो, मॉक का मतलब समझ गए। एक तो मॉक हो गया चिढ़ाना, और दूसरा मॉक का मतलब दिखावटी भी होता है। अब देखिए, मॉक टेस्ट के अंदर किसी के मार्क्स ज्यादा आ जाए, तो एक बच्चा दूसरे को क्या करता है, मॉक करता है, चिढ़ाता है, टोंट मारता है उस पे, ओफो इतना इजी था, फिर भी तेरे नंबर नहीं आए, वो वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट वर्ड, हम कंटेम्प्ट तो वर्ड नहीं सुना, पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मूवी सीरियल इतनी बार आपने सुना होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना तो है मैम, होता क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कोर्ट का कहा ना मानना। कंटेम्प्ट मतलब कि इज्जत ना करना, तुमने कोर्ट की इज्जत नहीं करी, ठीक है। और जिसकी आप इज्जत नहीं करते, इसका मतलब आप उसे नफरत नफरत कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे। कंटेम्प्ट करना। बैक की क्लासेस अपडेट नहीं है सत्य प्रकाश, ऐसा कहना चाह रहे हो। बेटा ये पॉसिबल नहीं है, सबकी है, पिछली क्लासेस सबके पास हैं, सत्य प्रकाश के पास नहीं है, बस कैसे किया जाए। सत्य प्रकाश आप भी बस यही कर सकते हैं कि जो कांटेक्ट है उसमें व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर मैसेज करिए कि मैंने ऐसे ऐसे बैच लिया और मेरे पास पुरानी क्लासेस नहीं आती हैं। वैसे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है 99% कि आप देख नहीं पा रहे, रिकॉर्डेड सेक्शन होगा, वहां पे क्लासेस होंगी। हाँ तो नेहा, बढ़ाओ बेटा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या हो गया, कि कोर्ट की इज्जत नहीं करी। तो कोर्ट की इज्जत नहीं करी, तो इज्जत ना करना मतलब कि किसी की आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब आप उससे नफरत करते हैं, हेटर करते हैं, है ना। तो कंटेम्प्ट का मतलब हेटर्ड हो गया। आगे वर्ड की तरफ देखते हैं, वर्ड है एनेक्सियस। एनेक्सियस एंजाइटी जैसा होता है। एंजाइटी तो सुनी होगी, आज हर तीसरे आदमी को एंजाइटी है। एंजाइटी मतलब बेचैनी, कुछ सैडनेस, कोई समस्या, कोई टेंशन, उसे एंजाइटी कहते हैं। फिर उसकी दवाई ववाई भी खानी पड़ती है। आजकल सब लोगों में एंजाइटी है, क्योंकि सब लोग नर्वस हैं, बेचैन हैं, नर्वस, नर्वस सिस्टम बिगड़ जाना, ठीक है। नर्व्स, गेट ऑन नर्व्स, परेशान हो जाना, ठीक है। तो नर्व्स का मतलब हो गया
आपका नर्वस हो जाना, थोड़ा परेशान हो जाना, बेचैन हो जाना, थोड़ा तंग हो जाना, तो मैंने कहा एनेक्सियस भी एंजाइटी से ही बना है, कुछ अलग से वर्ड नहीं है। जो वर्ड हमारे सिंपल वर्ड से रिलेट होते हैं उनको हमें अलग से कोई ट्रिक से याद नहीं करना होता, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, वर्ड है कंट्रोल करना। अब बताओ इसको क्या ही याद करें मैम हम, ये तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर कंट्रोल के साथ एक वर्ड दिया है रेगुलेट। अगर किसी को रेगुलेट वर्ड नहीं पता तो अपने किचन में जाके रेगुलेटर को देखिएगा। आपकी किचन सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा रहता है, और वो रेगुलेटर क्या करता है, गैस कम या ज्यादा करता है। हाँ जी बिल्कुल, गेबो जी, गेबो नाम से कोई पर्सन है, बिल्कुल पढ़ाएंगे। मैंने कहा जो रेगुलेटर है वो गैस को क्या करता है, कम ज्यादा करता है ना। तो मैंने कहा कम ज्यादा करता है, इसका मतलब कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ऐसे तो सिलेंडर में तो बहुत सारी गैस होती है, फिर एक रेगुलेटर ही तो है जो हमें उतनी ही देता है जितना हमें खाना बनाना हो। तो रेगुलेट करना वर्ड हो गया। वर्ड देखिएगा अगर ड्राउजी, ड्राउजी कैसा है, सुस्त सा, मतलब कि चला ही नहीं जा रहा बस, है ना, आंखें बंद करके बस लेटा है, कभी इधर को लेट रहा है कभी इधर को लेटा है, ऐसा होता है। कई बार सिचुएशन होती है ऐसी। अगर हम कोई दवाई ले लेते हैं तो ड्रग, ड्रग मतलब कि कोई भी ड्रग्स, देखो ड्रग के दो मतलब होते हैं, एक तो नशे वाला ड्रग समझते हो आप, और दूसरा जो आपकी दवाइयां हैं वो भी ड्रग ही हैं। एक्चुअली थी तो वो ड्रग ही, फिर नशे की तरह आप यूज करने लग जाओगे कोई कोई उसको, तो उसे ड्रग्स नशेली चीजें कहने लगे। तो ड्रग का मतलब होता है दवाई, या फिर ड्रग्स खुद को कह लो। कैन मेक यू ड्राउजी, ड्रग्स ले लेता है आदमी फिर ऐसे झूमता फिरता रहता है, ठीक है। मतलब मैंने कभी पी नहीं है, मूवी में देखा था। तो ड्रग का मतलब ड्राउजी हो गया। या फिर ड्रग्स भी ना ले तो कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती है, खांसी की दवाई वाई ड्रग होती हैं जो, उनके बाद लिखा रहता है कि ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी या इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि उनके अंदर नशा होता है, नशीली होती हैं। तो उस दवाई के खाने के बाद हमें सुस्ती आ जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा दवाई खा के सो जाओ, और सो जाना भी चाहिए कुछ कुछ दवाइयों को छोड़कर। तो क्या बोलेंगे उसको, स्लीपी सा नेचर बोलेंगे, ठीक है, जैसे इडली खाने वाले का था। एनोर्मस, ये वर्ड भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, क्या तो नॉर्मल नहीं है तो क्या है, बोलो बहुत बड़ा, ह्यूज है, कैसा, जिजांटिक है, ह्यूज है, राइट, बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़े के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, एनोमस। एनोमस मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। सत्य प्रकाश झा जी आप कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, और आप आज क्लास में, गलत बात है आपकी, आप बीच में इंटरप्ट कितना कर रहे हैं। अब बताओ मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आप कह रहे हैं कि नरेशन पढ़ेंगे क्या हम, खुद से सोचो 2 सेकंड, हो सकता है आपका दिमाग ठीक ना हो अभी, 2 सेकंड सोचो शांति से पानी पी के। क्या आप ठीक कर रहे हो मेरे साथ, क्या आप ठीक है, ये आपका ऐसा कमेंट करना। अब सिनोनिम पढ़ाते पढ़ाते इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, डायरेक्ट नरेशन कहाँ से बीच में आ गया। बहुत सारे बच्चों का टाइम किल होता है, गलत बात है। मुझे पता है आप न्यू स्टूडेंट है, अब न्यू है तो बेटा पुरानी क्लासेस देखिए। और जैसा आपका कहना है कि मुझे नहीं मिल रही पुरानी क्लासेस, तो नहीं मिल रही तो भाई हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे पूछो कि सर मुझे गाइड कर दीजिए, मुझे नहीं आ रहा है। प्लीज बच्चे प्लीज, आप एकदम छोटे बच्चे नहीं हो सकते कि 2 साल के हैं और मैं कहूँ अले ले 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 सत्य प्रकाश, अरे रुक रुक अभी लेके आती हूँ मैं ना रिकॉर्डेड क्लास, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। नेक्स्ट वर्ड इज कोर्स करना। कोर्स इज अ साउंड लाइक फोर्स, ठीक है। फोर्स करना, साउंड कैसी आ रही है, फोर्स की, मैं कमेंट देखूंगी नहीं, फिर ठीक रहेगा। फोर्स करना, किसी को फोर्स करना, ठीक है। तो फोर्स करना, फोर्सफुली किसी से काम करवा देना। मैंने कहा प्रेशराइज कर देना, प्रेशराइज का स्पेलिंग देखिएगा, डबल एस, स्पेलिंग एग्जाम में आ सकता है, इस पर डलवाया नहीं ना टेस्ट में, डलवाऊंगी। प्रेशराइज, डबल एस। तो किसी को दबाव बनाना, किसी के ऊपर क्या करना, दबाव बना देना है, मजबूर कर देना है किसी को, कोर्स कर देना है। तो कोर्स का मतलब क्या हो गया, मजबूर कर देना, प्रेशराइज, दबा देना, मजबूरी करके, है ना। क्रोनिक, क्रोनिक रूट वर्ड है, किसका रूट वर्ड है मैम, टाइम का। ये क्या है, क्रोनोमीटर है, ये क्रोनोमीटर है ना, क्योंकि ये घड़ी है, और घड़ी क्या करती है, समय को मापती है। तो मैंने कहा क्रोनिक चीजें कौन सी होती हैं,
क्रोनिक का मतलब ये नहीं होता कि तुम अ, अब मुझे घड़ी बताने लगो। क्रोनिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो एक समय से चलती आ रही हो, जो एक समय से चलती आ रही हैं, ज्यादा समय से चलती आ रही, चलती आ रही हैं, चलती आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को क्रोनिक डिजीज होती हैं। मान लो कि बचपन में उनको कुछ खांसी दमा कुछ ऐसी चीज हो गई और उनको फिर वो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। डॉक्टर के पास गए, वो कुछ टाइम बाद किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर मेरे को ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। बोले कब से है? ये समझिए सर क्रोनिक है मुझे। तो क्रोनिक का मतलब हो गया समय से, मतलब एक समय से जो चीजें चलती आती हैं, ठीक है। अब हमने कहा परसिस्टेंट। आपने कभी किसी का मोटिवेशनल लेक्चर सुना होगा, तो सबके अंदर ये वर्ड जरूर होता परसिस्टेंट, कि कोई भी जिंदगी में काम करो परसिस्टेंट होकर करो। परसिस्टेंट मतलब कि लगातार, बीच में रुकना नहीं है, है ना। आपको लगातार करना है। मान लो कि आज आपने पढ़ाई करी, आज आपने 20 वर्ड सीखे, बात इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे 10 सीखिए डेली के वर्ड, पर आप डेली 10 वर्ड सीखिए। एक दिन देखिएगा कि आप कहाँ पर पहुंच जाएंगे, आप किस लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब जैसे असिस्टेंट होता है ना, लगातार हमारे साथ रहता है, परसिस्टेंट हो जाता है। गैरुलस, अगले वर्ड को देखते हैं, गैरुलस। ये वर्ड भी हम पहले कर चुके हैं, बट स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डबल आर। गैरुलस कैसे पढ़ाया मैंने? गैरुलस, पूजा, सबरीन, पवन, कैसे पढ़ाया है जी? बेटा वीडियो क्वालिटी डाउन कर लीजिए, जिसको वीडियो में इशू आता हो। गर्ल से, राइट। गर्ल जो होती हैं वो गैरुलस होती हैं, टॉकेटिव होती हैं, जो बहुत बातें करती हैं, ठीक है। पहले भी पढ़ा है हमने ये वर्ड, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। टिल्ट, टिल्ट तो पता ही होगा। टिल्ट मतलब झुका हुआ। ये कौन सी मीनार है? पीसा की मीनार, सुना है इसके बारे में? पीसा की मीनार के बारे में सुना? क्रॉनिक प्लांट, सुना है? कहाँ पे है पीसा की मीनार? सुना है तो फिर ये भी पता होगा। झुकी हुई है थोड़ी। हाँ जी, टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ होना। ग्रेविटी ऑफ सेंटर की वजह से ये रुकी हुई है। हाँ, इटली में है। टिल्ट, गुड। टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ, है ना, स्लांट। जिसको पता है अच्छी बात है, उसको तो पता ही होगा फिर। इनएप्ट, बाकी हम जीएस नहीं पढ़ाते, वरना तो फिर बताते क्यों क्यों बची हुई है, गिर क्यों नहीं रही। इनएप्ट, एप्ट मतलब एप्टीट्यूड, इन मतलब नहीं है। तो जो एप्टीट्यूड में पास ना हो सके उसे इनएप्ट कहते हैं। तो इनएप्ट का मतलब तो बेकार हो गया, भद्दा हो गया, क्लमसी हो गया। और भी सिनोनिम आपको इसके आने चाहिए। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लमसी वर्ड, भद्दा, बेकार है। अभी अभी सुना है आपसे, इससे पहले नहीं सुना कभी पीसा की मीनार? जीएस में हाथ तंगे फिर तुम्हारा। थोड़ा सा जीएस भी देखा करो भाई, न्यूज भी सुना करो। न्यूज मतलब बहुत बार तो वो न्यूज में भी आता रहता है। यूट्यूब पे देखते हो फालतू चीजें देखते हो, तो अच्छी चीजें देखा करो। क्लमजी, इन प्लस एप्ट, ये एप्ट वो वर्ड नहीं है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड जिसके अंदर नहीं है उसे इनएप्ट कहते हैं। बेकार पर्सन है, जिसमें एप्टीट्यूड नहीं, जो एप्टीट्यूड में पास ना हो सके वो बेकार हो गया, क्लमसी हो गया। इन आर्टिकुलेट, देखिएगा आर्टिकुलेट,
इस वर्ड को देखिए, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में ये पूछा जाता है। आर्टिकुलेट, जिसके अंदर आर्ट है भैया, जिसके अंदर बोलने की आर्ट है, तो वो क्या करता है, एकदम क्लियर क्लियर बातें करता है। जिसके अंदर आर्ट है यार, वो तो आर्टिकुलेट हुआ ना। मैंने कहा इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या है, जिसमें कोई कला ना हो। तो जिसमें कोई कला नहीं है वो अस्पष्ट है, धुंधला है, इनकोहेरेंट है। जैसे कि कोहरे में होता है इनकोहेरेंट, मैं कहाँ अंदर आ गया, किसके अंदर हो, कोहरे में हूं मैं, तो कोहरे में है तो इनकोहेरेंट है, धुंधला है। मैंने कहा इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर, अस्पष्ट। भैया जिसके अंदर कोई आर्ट नहीं वो अपनी बातों को क्लियरली नहीं कह सकता। अब किसी के अंदर बोलने की आर्ट है तो वो तो अपनी बातों को क्लियर कर देता है। मैंने कहा आर्टिकुलेट पर्सन, आर्टिकुलेट पर्सन कौन है, जो क्लियर कर लेते हैं। इन आर्टिकुलेट पर्सन कौन है, जो अनक्लियर है, अस्पष्ट होना, क्या होना, अस्पष्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज इनडेलिबल। इनडेलिबल, बच्चा देखिएगा, डेलिबल, डेली प्लस एबल, डेलीबल मतलब डिलीट, प्लस एबल जिसे डिलीट ना किया जा सके, इन इरेजेबल जिसे इरेज ना किया जा सके। तीनों वर्ड को कट करके देखेगा, इन प्लस इरेज प्लस एबल, इन प्लस डेली प्लस एबल, जिसे डिलीट ना किया जा सके, जिसे इरेज ना किया जा सके, उसे इनडेलिबल कह लो, इनइरेजेबल कह लो। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, ट्रम्प। ट्रम्प ने अपना नाम ट्रम्प इसलिए रखा ताकि मैं जीत जाऊं, और एक बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे भी हैं। अब आप कहें मैम दोबारा हार गए, ऐसे तो जीत हार लगी रहती है, पर एक बार तो जीते हैं ना। तो ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, ट्रम्प साउंड लाइक ट्रम्प। ट्रम्प क्या है, विक्ट्री, विक्ट्री साइन। ठीक है, तो अमेरिका का जब राष्ट्रपति बने वो, तो विक्ट्री कहलाए ना, ट्रम्प। ट्रम्प, ट्रम्प से याद आएगा किसकी जो आवाज है ट्रम्प जैसी, और ट्रम्प राष्ट्रपति बन के मतलब जीता था, राइट। द नेक्स्ट वन इज एंटाइस। एंटाइस साउंड लाइक डाइस, एंटाइस साउंड लाइक डाइस, और डाइस के गेम से तुरंत हमें शकुनी याद आता है। ठीक है, और शकुनी ने क्या करा था, ट्रैप में फंसा लिया था, एंड ट्रैप जाल में फंसा लेना। ठीक है, लालच दे देना, प्रलोभन दे देना, इसे क्या कहते हैं, एंटाइस। किसी को एंटाइस कर लो मतलब कि फंसा लो, लालच में, लालच देके, प्रलोभन देकर एंट्रैप कर लेना, फंसा लेना। ठीक है, ऐसे एंटाइस कहते हैं, जैसे कि डाइस से शकुनी ने किया। ड्रैग, कई बार आप कंप्यूटर चलाते हैं तो वहां पर ड्रैग का ऑप्शन आता होगा, कोई विंडो आ गई, इसे ड्रैग करो। ड्रैग मतलब पुल करो, कर्सर से करते हैं ना हम ड्रैग, या नहीं चलाते, कंप्यूटर तो चलाए होंगे, तो उसमें क्या करते हैं कंप्यूटर में, हम कर्सर की हेल्प से ड्रैग करते हैं, पुल करते हैं, खींचना। ड्रैग का मतलब पुल करना, खींचना, पुश करना नहीं होता। इसमें आंसर जब आप देखेंगे ऑप्शन में पुश भी देंगे। ड्रैग का मतलब पुल, खींचना अलग चीज है, धकेलना अलग चीज है। तो कंप्यूटर में हम इधर उधर खींचते हैं ना कि धकेलते हैं। एंगल्फ कर लेना, देखिए भैया, गल्फ कंट्रीज ने सारे तेल को एंगल्फ कर रखा है, घेर लेना। एनवलप, एनवलप भी क्या है, घेरना ही है। कैसे, मान लो कोई चीज आपने एनवलप में डाल दी तो उस चीज को घेर लिया ना, तो इसे एनवलप बोल दिया, इसे एंगल्फ बोल दिया। अभी भी लैपटॉप पे देख रहे हैं, हाँ तो फिर तो पक्का ही पता है फिर ड्रैग क्या होता है। गल्फ कंट्रीज ने सारे तेल को क्या कर रखा है, एंगल्फ कर रखा है। एंगल्फ का मतलब हो गया घेर लेना। लेथल, लेथल का सेंस है एक ऐसा पर्सन जो लेटा लेटा रहता है। फाटल, इसके कुछ और वर्ड बताएंगे। लेथल, एक वर्ड था हमारा लेथार्जी, याद है नहीं है।
लेथार्जी था, इडली भी थी, है ना, गुड। लेजी भी था। अब मैंने कहा लेथल, एक पर्सन है जो लेथल है, फैटल है, घातक, उसके लिए काफी खराब है वो। प्रीवेलेंट, देखिएगा, प्री मतलब पहले से, है ना। प्री वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो काफी प्रचलित क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप जैसे सीईटी हुआ करेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सीईटी में जो क्वेश्चन आया करेंगे वो नॉर्मल आया करेंगे, प्रीवेलेंट, पहले से ही जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन हैं वो आया करेंगे, कॉमन क्वेश्चन पूछे जा करेंगे सीईटी में, ठीक है। प्रीवेलेंट, प्री हो गया ना एक तरीके सीईटी। फिर उसके बाद हर फील्ड का अपना अपना मेंस हुआ करेगा, ठीक है। तो मेंस में फिर अलग लेवल होगा, पर जो कॉमन से क्वेश्चन है वो प्री वाले एग्जाम में आ जाएंगे। तो प्री वालेंट का मतलब होता है कॉमन। द नेक्स्ट वर्ड इज रैम्पांट। रैंप से कोई चीज अगर गिरती है, मान लो रैम्पांट, रैंप से किसी चीज को गिरा दिया, तो कितनी स्पीड में चलेगी? एक्सेसिव स्पीड में चलेगी। और क्यों क्यों चलेगी? क्योंकि जो रैंप है वो इंक्लाइंड पे होता है, इंक्लाइंड एंगल पे है, राइट। तो जो झुकी हुई चीज है, या फिर ऐसे कहते हैं ना कि झुकाव से धक्का दे दिया, तो जब पीछे से मान लो कभी आप भी चढ़े हो किसी ऊंचाई पर, तो चढ़ने में तकलीफ होती है, उतरने में तो जरा सा पैर आप रखते नहीं हो आगे के आगे, आगे के आगे, ऐसे चलते चले जाते हो, चलते चले जाते हो कि ब्रेक लगाना मुश्किल है। तो जहां ब्रेक नहीं लगता वो अनकंट्रोल्ड है, रैम्पांट। जो रैम्प टाइप चीजें होती हैं, मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं रैम्प को, पता नहीं, रैम्प लाइक ऐसा पोजीशन जो चढ़ने के लिए तो थोड़ा खराब था, चढ़ाई, पर उतरने में एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। नॉर्मली जैसे साइकिल वगैरह सिखाई जाती है, मतलब मेरे को साइकिल सिखाई थी, तो सबको शायद शायद सिखाई जाती होगी, थोड़ा सा ढलान, हाँ एक्चुअली ढलान। तो ढलान पे यहाँ ले जाके साइकिल को छोड़ दिया जाता है, ताकि साइकिल चलती तो खुद रहे, हम उसका बैलेंस सीख जाएं। और कई बार थोड़ा ऐसा भी हो सकता है, हाँ सबरीन, थोड़ी सी, थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि आप साइकिल पे चल रहे हो और आप झाड़ियों में भी जाके गिरे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पापा ने इतना खतरनाक काम करा, मुझे ढलान पे लेके गए और फिर यहाँ पर रैम्पांट मेरे को पुश कर दिया कि अब साइकिल चलाएगी ये खुद। मेरी जो स्थिति है वो रैम्पांट हो गई, मतलब अनकंट्रोल्ड, एक्सेसिव हो गई। अब मैं ना साइकिल इधर उधर थोड़ी देर तो चलाई, और फिर झाड़ियों में, है ना, पूरा छिल गया। उस दिन के बाद मैंने काफी दिनों तक साइकिल नहीं चलाई, और जैसे फिर ठीक हुआ फिर से चलाई, है ना। फिर से एक आध बार फिर गिरी, फिर सीख गई, छोटी थी बहुत। तो रैम्पार्ट का मतलब हो गया एक्सेसिव, ठीक है। अच्छा हुआ सिखा दी, थोड़ा सा गिर गए, सीख लिए, वरना तो अब जीवन में क्या होता। कौन, क्या परमानेंट ड्राइवर रखना पड़ता है तो 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे किसी को सर पर रख नहीं सकता। अगला देखिएगा एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या है? एग्जाम्पशन, ये वर्ड हम इनकम टैक्स के लिए सुनते हैं। इनकम टैक्स पर एग्जाम्पशन है, एटीए, हाउस लोन पर। एग्जाम्प्ट करना क्या है? फिर वो जो एग्जाम्पशन वर्ड हम लिख के बोलते हैं उसके अंदर क्या मिलती है? छूट ही तो मिलती है तुम्हें। एक्सक्लूड कर लिया, मान लो कि आपने हाउस लोन ले लिया, हाउस लोन में जितनी आपकी रकम गई वो एक्सक्लूड हो गई, एक्सक्लूड। एग्जाम्प्ट लाइक एक्सक्लूड, बाहर रखना, छूट मिलना, एग्जाम का मतलब छूट भी है, ठीक है जी। खुद ही सीख लिया आपने ठोक ठोक के? हाँ, सीखनी पड़ती है, देख लो, जरूरी है। साइकिल नहीं, जिंदगी में चोट लगती रहती है, हर टाइम लगती रहती है। तैयार रहिए और चोट खाइए। चोट खाना टिपिकल बात नहीं है, मजा उस बात में जब चोट खा के हम जब सीखते हैं, फिर बाद में उस चोट खाने का भी अच्छा ही लगता है कि अच्छा खा ली थी, है ना। तो सीखिए, जिंदगी में ठोकरे लगे सीखते रहिए। रेटिसेंट, एक यहाँ पर लड़की है जो रहती है, शांत रहती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। साइलेंट वर्ड, अब रिपीटेशन होने लगा है, मैं एक दो क्लास करके कंबाइन करने वाली हूँ। फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, मैंने कहा फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, उसमें एंगर दिखाया है, ये वर्ड भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मुझे लगता है हमें जल्द से ही ये सब हटा देना चाहिए और
टेबुलर फॉर्म में आपको मैंने पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। प्रीकेरियस, अब देखिए अगर आप कार चलाते हैं, प्री कौन सी एज होती है? प्री, पहले कार चलाते हैं, 18 की उम्र से पहले कोई कार चलाता है तो ये उस बच्चे के लिए क्या है? डेंजरस है, प्रीकेरियस। यहाँ पे एक बच्ची थी, यहाँ पर कार चलाने की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि उसको साइकिल, ठीक है अब हमने साइकिल चलाई, अब मान लो कि मैं 7-8 साल की थी, मैंने साइकिल चलाई, मैं 7-8 साल की कार चलाऊंगी तो मैं तो पैर तो पहुंच नहीं पाने, मैंने तो लगा लेने हैं ब्रेक, है ना, ब्रेक लगने ना कुछ होना, और बस मैंने स्टार्ट कर दी, खैर मैं चला भी नहीं पाऊंगी। मान लो कि बच्चा चलाए, कोई खड़ा बड़ा होके चलाए, जैसे साइकिल चलाते थे, पैर तो साइकिल पे भी कमाते थे, पर मान लो कि चलाए तो वो घातक है ना, उसके लिए डेंजरस है ना, प्रीकेरियस। प्री कार चलाना, 18 साल की उम्र से पहले कार चलाना प्रीकेरियस कहलाता है, ठीक है, खतरनाक। बैरेन, बगैर रेन, बिना रेन के भूमि कैसी हो जाती है? स्टराइल हो जाती है ना, स्टराइल। स्टराइल का मतलब जहां पर चीजें एकदम स्थिर हों, स्थिर मतलब कुछ भी ना होता हो, बंजर है स्टराइल, जो उपजाऊ नहीं है, अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर मतलब अनुपजाऊ, ठीक है। चलो जी, आज के 50 वर्ड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, एंड टाइम भी हमारा कंप्लीट होता है। टाइम बहुत जल्दी चला जाता है यार। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, खूब चीजें सीखो, गिरते पड़ते रहो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। डेजोलेट भी है, बिल्कुल निर्भय, डेजोलेट भी ऐसे ही, उदासी जहां पर कुछ भी नहीं है, नथिंग। सलोनी यादव जी, प्रोग्रेस का अच्छा गुड वे, चोट खाना, हाँ चोट तो खाते रहिए, चोट खाना बहुत जरूरी है, दुनिया को समझने के लिए भी चोट खाना है, सब सब कुछ करने के लिए चोट खानी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ भी। अभी मान लो कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे काम है जो आप अभी कर सकते हैं मजे के, पर त्याग रखे है ना, क्यों त्याग रखे? क्योंकि कुछ और पाना चाहते हो। जब भी लाइफ में जिंदगी सेक्रीफाइस मांगे, कुछ कुछ भी सेक्रीफाइस मांग रही है, तो समझ लो कि आप कुछ पाने की कगार पर हो। बहुत सारे लोग इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि नहीं मुझे खोना कुछ भी नहीं है और पाना सब कुछ है, नहीं पा सकते। अब आप कहें कि मैम अंबानी के पास तो सब कुछ है, आपका भ्रम है, आपका भ्रम है कि उसके पास सब कुछ है, पास वो सुख चैन नहीं हो सकता जो एक मिडिल क्लास के पास है, उसे उतनी अच्छी नींद नहीं आ सकती क्योंकि लोअर मिडिल क्लास को आती है। तो हर किसी को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब आप कहें विराट कोहली के पास तो सब कुछ है, विराट कोहली के बारे में कभी सुनिएगा, उनको अपनी जीभ जीभ को त्यागे कितने साल हो गए, जीभ मतलब टेस्ट, सेक्रीफाइस तो है ना। तो हर कोई, किसी भी पर्सन की बारे हम कह रहे हैं कि बाबा लोग तो बहुत खुश हैं, उन्होंने भी बहुत चीजें त्याग रखी हैं, वे एक्टर तो बहुत सुखी हैं, उन्हें सोचिए, उन्हें अपनी जिंदगी का मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा यूं करके रहना पड़ता है, नॉर्मल नहीं रह सकते वो, मतलब एक कवरिंग रखनी पड़ती है हमेशा, और दूसरा जीभ तो उन्हें भी छोड़नी पड़ती है, मन है नहीं है फिर भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ रहा है, सबको करना पड़ रहा है, कोई भी पर्सन हो, अगर कुछ बनना चाहते हो तो। और फिर अगर नहीं कुछ करना है, नहीं कुछ पाना है, तो फिर नॉर्मली अपने घर में रहिए और जिस जिस इंसान की जैसे जैसा पीरियड आ रहा है वो सब कर लीजिए, ठीक है। तो बलिदान करेंगे तो ही कुछ पाएंगे। चलो जी चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।